दोस्तों पाप डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक बार फिर से उसके घर में घुसकर कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने शर्मनाक हार का स्वाद चखाया है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल के 15वें मुकाबले में एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीत के लिए निर्धारित 20 ओवरों में 182 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की घातक गेंदबाजी के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाजों की एक न चली और पूरी टीम महज 153 रनों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपना अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल जैसी मजबूत टीम के साथ खेलेंगे, जिसने अब तक कोई भी मुकाबला हारा नहीं है। वहीं पर इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हार का स्वाद चखाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए राजस्थान रॉयल के खिलाफ अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर इस प्लेइंग 11 से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के धांकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर फेंक अब उनकी जगह पर इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी विल जैक समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर संजू सैमसन समेत पूरी राजस्थान रॉयल की टीम को चौंका दिया है कप्तान पाप डुप्लेसिस ने। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अब तक अपने खेले इस सीजन के 4 मुकाबलों में केवल 1 मुकाबला जीती है, तो 3 मुकाबलों में उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में कम से कम 7 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। तो अब ऐसे में यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए राजस्थान रॉयल से जीतना बेहद जरूरी हो चुका है। तो जरूर इस मुकाबले में हमको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव होते दिखेंगे, जो कि हर किसी को चौंका देंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या बाकी बचे मुकाबलों के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान विराट कोहली को बनाना चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच खेला जाने वाला यह बड़ा सुपरहिट मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच खेले जाने वाले सुपरहिट मुकाबले की। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 6 अप्रैल दिन शनिवार को जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि राजस्थान रॉयल का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर राजस्थान की टीम को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल को घुटनों पर लाने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक और धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच आज तक 30 आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल को 15 मुकाबलों में शिकस्त दी है। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल की टीम ने 12 मुकाबलों में आरसीबी को धूल चटाई है। वहीं पर 3 मुकाबलों का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। इन आंकड़ों के लिहाज से जरूर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम भारी नजर आती है, लेकिन राजस्थान रॉयल जिस अंदाज में इस सीजन खेल रही है उसे हराना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए इस मुकाबले में इतना आसान होगा नहीं। इसी बात को देखते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद ही इशारों में बताते हुए यह साफ कर दिया था कि वो अगले मुकाबले में यानी कि
राजस्थान रॉयल के सामने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव के साथ राजस्थान रॉयल के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान पाप डुप्लेसिस खेलेंगे। अब तक इस सीजन में पाप डुप्लेसिस ने 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें इनके बल्ले से केवल 65 रन निकले हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि पाप डुप्लेसिस पूरे तरीके से बल्लेबाजी में फ्लॉप नजर आए हैं। ऐसे में यदि राजस्थान रॉयल के सामने जीत हासिल करनी है तो पाप डुप्लेसिस को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर आरसीबी के रन मशीन विराट कोहली खेलेंगे। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में विराट कोहली ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी किया है, जहां पर 203 रन 140 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं पर एकलौते विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज बाएं हाथ के अनुज रावत खेलेंगे। अब तक अनुज रावत निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में हमको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं। वहीं पर अब तक अनुज रावत ने 4 मुकाबले खेलते हुए केवल 73 रन बनाए हैं। तो ऐसे में इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव जरूर अनुज रावत के ऊपर होगा। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन खेलेंगे। अब तक इस सीजन कैमरन ग्रीन की शुरुआत बेहद खराब अंदाज में हुई है, जहां पर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से ही पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। जहां पर बतौर बल्लेबाज इनके बल्ले से महज 63 रन निकले हैं, तो अपनी गेंदबाजी में केवल 2 विकेट अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में लिए हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर एक बड़ा बदलाव, ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर अब इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी विल जैक को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी में पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। जहां पर अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में केवल 31 रन इनके बल्ले से निकले हैं। हालांकि गेंदबाजी में जरूर 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतना है तो ग्लेन मैक्सवेल को बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाना होगा। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज महिपाल नोमनोर खेलेंगे। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में महिपाल नोमनोर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जहां पर पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 13 गेंदों में 33 रनों की विस्फोटक पारी खेल हर किसी को हैरान कर दिया था। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में दिनेश कार्तिक ने बीते हुए 3 मुकाबलों में बतौर फिनिशर बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी की थी, लेकिन पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने इनके बल्ले से केवल 4 रन ही निकले थे। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक और बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज रेस टॉफली की जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी टॉम कुरन को दिया जा सकता है मौका। रेस टॉफली जो कि पूरे तरीके से पिछले मुकाबले में फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन टॉम करन के टीम में शामिल हो जाने से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की गेंदबाजी और डेथ ओवरों में बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर एक और बड़ा बदलाव, स्पिनर गेंदबाज मयंक डागर की जगह पर लेग स्पिनर गेंदबाज करण शर्मा को मौका दिया जा सकता है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में मयंक डागर ने केवल 1 विकेट निकाला है, तो वहीं पर करण शर्मा ने पिछले सीजन आईपीएल में अपनी गेंदबाजी में काफी ज्यादा धमाल मचाते हुए कई विकेट चटकाए थे। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलेंगे। अब तक यश दयाल ने अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जहां पर काफी कम रन खर्च करते हुए अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 4 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक और बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह पर विजय कुमार खेलते दिख सकते हैं। अब तक मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी की वो छाप नहीं छोड़ी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि जरूर अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 3 विकेट लिए हैं, लेकिन रन भी काफी ज्यादा खर्च किए हैं। तो ऐसे में विजय कुमार को इस मुकाबले में खेलना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपनी इस बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ अगले मुकाबले में राजस्थान रॉयल से जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस को देना चाहिए।